हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और वीकली करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 अप्रैल है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवाइज सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं हिसाशी टेकुची बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हिसाशी टेकुची जो जापान से है, ये 1 अप्रैल 2022 से 3 साल के लिए मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ इन्हें अपॉइंट किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर है। नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 25 मार्च को गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। 25 मार्च को ये मनाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं रजनीश कुमार शामिल हुए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में शामिल हो गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड है ये मिला है मारियो मार्सेल को मिला है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये जीता है और चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र पुलिस के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने पुणे के लुल्ला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया और इसका उद्देश्य है पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना, इसका एम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनोद जी खंडारे को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान करने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 220 जो नए एयरपोर्ट है ये बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट के निर्माण का लक्ष्य रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक लिखी गई है ये दलाई लामा और डेस्मंड टूटू के द्वारा लिखी गई है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा और आर्क बिशप डेस्मंड टूटू द्वारा सह लेखक एक चित्र पुस्तक संस्करण जिसका शीर्षक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय और ये सितंबर 2022 में ये जारी किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, टीसीएस ने औद्योगिक एआई में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी के साथ भागीदारी की है? तो ये की है आईआईटी मद्रास के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर एक औद्योगिक एआई पर एक वेब आधारित उपयोगकर्ताओं के अनुकूल कार्यक्रम की पेशकश की है, जिसका उद्देश्य है कर्मचारियों को
अप स्किल करना और एआई अनुप्रयोगों को औद्योगिक चिंताओं में शामिल करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआईएच का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, जिसे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? गिलबर्ट होइंगबो बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के निकाय के सदस्यों ने गिलबर्ट होइंगबो को अपना प्रमुख चुना है और ओएलओ दुनिया भर की सरकारों, श्रमिकों और कर्मचारियों को साथ लाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? इसके अंदर रहा है गुजरात, इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। और इसके बाद में दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे इसके अंदर कर्नाटक रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 मार्च को। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की ओर से हर साल मार्च महीने के आखिरी जो शनिवार होता है उस दिन किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है ये दुनिया में लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हवासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया गया है नॉर्थ कोरिया के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह मिसाइल अब तक की विकसित सबसे बड़ी ICBM है। 15 नंबर क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? ये बनी है बायजूस बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस को फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है और इसके साथ ही बायजूस फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री है ये स्मृति ईरानी, इन्होंने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है? तो कितने साल बढ़ाया है? 1 साल बढ़ाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो बोलते हैं हम, इसके जो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनका जो कार्यकाल है ये 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करने वाला है? तो इसके अंदर अध्यक्षता करने वाले हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लंबी रिसर्च के बाद गुजरात में देश की पहली स्टील सड़क बनने जा रही है और स्टील के कचरे से बनी ये जो सड़क है ये 6 लेन की होने वाली है। और इस तरह का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर गुजरात के सूरत शहर में हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्टील कचरे से बनी एक सड़क बनाई गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा केंद्रीय संस्कृति पर्यटन एवं DONER मंत्री श्री GK रेड्डी की उपस्थिति में कला कॉलेज ग्राउंड राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में किया गया है।
21 नंबर क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशि सिन्हा बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। आईपीजी मीडिया बैंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशि सिन्हा को देश में टेलीविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया चेयरमैन चुना गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मिला है विल स्मिथ को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये विल स्मिथ को दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को ये मनाया जाता है और इसे अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान अपने केंद्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? ये बना है ढाका, बांग्लादेश का बना है। 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, इसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर के रूप में इसको स्थान दिया गया है। और इसके अंदर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो जो मुरादाबाद है इंडिया का, ये सेकंड पोजीशन के अंदर आया है और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। 25 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने को नामित किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? पीवी सिंधु के द्वारा ये जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने देश की पहली हल्के वजन की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पे किया गया है इसका उद्घाटन? गुजरात के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावनाओं के उत्सव को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक नया आदि बाजार खोला गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना कमान ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो किसने किया है? वेस्टर्न नेवी के द्वारा ये किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई से दूर अप तटीय विकास क्षेत्र में एक अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉबर्ट अबेला बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है। 32 नंबर क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेडबुल के ड्राइवर है ये और नीदरलैंड से है। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल नीदरलैंड ने सऊदी अरब के जेदा कॉर्निश सर्किट में फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब जो ग्रैंड प्रिक्स है ये इन्होंने जीत लिया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बालिका 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है और फिलीपींस के नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास ये 28 मार्च से 8 अप्रैल तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को। सी इसका करेक्ट आंसर है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में इन्हें नामित किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने माध्यम दूर की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कहां पे किया है? तो ये किया गया है ओडिशा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? मेघालय के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक वित्तीय संस्था ने घोषणा की है कि उसने राज्य के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए मेघालय सरकार के मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में 26 मार्च से देश का पहला स्नो मैराथन शुरू होने वाला है और ये जो स्नो मैराथन है ये लाहौल में हुआ है, जिसका आयोजन रिच इंडिया और लाहौल एवं स्पीति प्रशासन के संयोग से किया जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमंत सिन्हा बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रिन्यू पावर के संस्थापक एवं चेयरमैन मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमंत सिन्हा ने उद्योग मंडल एसोचैम अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ठाकुरबाड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। मतुआ धर्म महामेला 2022 का जो आयोजन है ये ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो अंडमान और निकोबार के जो नए डीजीपी बने हैं ये बने हैं नीरज ठाकुर। ये इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक 1994 बैच के जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है नीरज ठाकुर, इनको अंडमान और निकोबार का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में 3 मूर्ति एस्टेट में ये बनाया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान्य कैटेगरी के 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन जो अवार्ड है ये भी इसने जीता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है यूएई दुबई के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं?
तो ये बने हैं राज सुब्रमण्यम बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स ने घोषणा की है कि उनके जो नए एमडी और जो सीईओ है ये कौन बने हैं, राज सुब्रमण्यम होने वाले हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक लिखी गई है ये के श्यामा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया जो नामक बुक है इसको रिलीज किया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर है ये और इन्होंने एक वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है और ये जो पोर्टल है ये मोदी स्टोरी .in पर एक्सेस किया जा सकता है इसको। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है विल्फ्रेड ब्रूट-सर्ट को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर एमेरिट्स विल्फ्रेड ब्रूट-सर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है और इन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए ये सम्मान इन्हें दिया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर रेणु सिंह बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरुन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है 4th पोजीशन पे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरुन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत इसके अंदर 4th पोजीशन के अंदर रहा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का रिवाइज सेशन। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीक में नए सेशन के साथ में। थैंक यू।